अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपने कोच से जो है कुछ उनकी अपनी जो है लाइफ के बारे में पूछेंगे कि उनका किस तरह का जो सारा यहाँ तक की जर्नी है, इस मकाम तक पहुँचने के लिए उन्होंने किन किन चैलेंजेस को फ़ेस किया, किन किन हालातों से वो गुज़रे हैं, किस तरह का उन्होंने वर्क हार्ड किया है, किस तरह की उनकी स्ट्रगल की है। तो जानेंगे उन्हीं की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या क्या भाई हाल है ठीक सर है? आपके? ठीक हैं। अल्लाह का शुक्र तो ठीक सर ठाक। आज वीडियोस तो आपसे हमें काफ़ी जो है उससे हम आपकी वीडियोस से तो सीख रहे हैं। तो मैं चाह रहा था कि आप थोड़ा सा अपनी जो सारी लाइफ जर्नी है, आप स्टार्ट से लेके जब कैसे आपने जिम स्टार्ट किया, किस तरह से आपकी सारी जो है वो जर्नी रही, किन किन चैलेंजेस का आपको इस अपने इस फील्ड में जो है वो सामना करना पड़ा, मैं ये सारी चीज़ें जो है वो आप आज जो है वो आपसे जानना चाहूँगा। तो प्लीज़ थोड़ा सा हमें बता दें, क्योंकि बेसिकली मैं चाह रहा था कि ज़्यादातर जो बिगनर्स होते हैं वो यही समझते हैं कि पता नहीं किस तरह करके या कोई स्टीरॉइड लेके या घर कोई बैठ भी के बॉडी बन गई है। घर बैठ के बॉडी बन गई है। तो मैं बेसिकली चाह ये रहा हूँ कि जो है ना वो आपकी ही ज़ुबानी, क्योंकि आप बॉडी बिल्डर हैं तो ट्रेनर भी हैं आप, तो मैं ये चाह रहा था कि आपकी ही ज़ुबानी सारी बातें जो हैं, सारा नॉलेज जो है वो कलेक्ट किया जाए कि सिर्फ जो है स्टीरॉइड लेने से या कोई इंजेक्शंस वगैरह लगाने से बॉडी बॉडी नहीं नहीं बन बन जाती। तो उसमें वर्क भी करना पड़ता है बिल्कुल। उसमें। तो मुझे सर स्टार्ट से मुझे बताइएगा कि आपको जो ये जर्नी है, आप कितनी देर से इस फील्ड में हैं? मेरे भाई सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा न्यू जनरेशन के बारे में जो आजकल के माहौल में देख रहा हूँ कि लड़कों की यही मर्ज़ी होती है कि जी हमें लेके दें प्रोटीन, ठीक है, सप्लीमेंट्स, ठीक है, तो उसके बाद हम जिम जाएंगे। मतलब कि रात को एक स्कूप अंदर डाला, ठीक है, बॉडी सुबह तक बन गई, ऐसे नहीं होता। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, ठीक है, जो कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह की है और आज इस मुकाम पे हूँ। मेरे माँ बाप की दुआएं हैं। तो मैं ऑलमोस्ट 12-13 साल से इस फील्ड में हूँ, ठीक है। पहले तो मेरे घर वालों की कुछ और ही मर्ज़ी थी कि मैं कुछ और सीखूँ, कोई स्किल हो मेरे हाथ में। मैंने बहुत धक्के खाए हैं, ठीक है, बाहर भी रह के आया हूँ दुबई में 4-5 साल। उसके अलावा यहाँ पाकिस्तान में रह के भी बड़े काम किए हैं। तो लेकिन वही कहते हैं ना कि जिस बंदे का जिस चीज़ में शौक़ हो ना, वही काम करना चाहिए, उसी में पूरा से करना चाहिए। तो किन किन चैलेंजेस का जो है वो आपको सामना करना पड़ा अपने सारे वर्क में, अपने सारे काम में? क्योंकि आपको पता है बॉडी बिल्डिंग इस तरह की चीज़ होती है कि जिसमें आपने सारी चीज़ें जो हैं वो छोड़ के, हर किस्म का जो है वो खाना भाई पीना छोड़ के, हर बात हर क्या किस्म है, के। मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं थे करते इस काम के लिए। उनका यही था, ख़ास करके मेरे वाले साहब, उनका यही था माइंड के, जैसे मतलब कि पुराने ज़हन के मालिक थे वो, ठीक है, कि लोहे ने तुम्हें क्या दे देना है, ठीक है, ऐसे जान के तुम जाते हो, जाके तुम ज़ोर वगैरह लगाते हो, खाते कुछ भी नहीं हो, ये है वो है, मतलब कि बड़ी बातें सुननी पड़ती थी। हाँ, मेरे वाले साहब जो है ना वो इस मामले में बहुत ज़्यादा सख्त है। तो अम्मी थोड़ी सपोर्ट करती थी, लेकिन उन दिनों में हालात घर के नहीं थे ठीक। तो कमा के घर देता या अपने ऊपर लगाता, इन चीज़ों का अपनी तहर पता। तो बाकी जो भी है स्टडी भी की है, पढ़ा भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आखिर तक पढ़ा हूँ, ठीक है। तो वो भी अम्मी की मर्ज़ी थी स्टडी में भी। तो बाद में खैर ऐसा ऐसा मतलब कि शौक़ था मुझे, बहुत पुराना शौक़ था, जब मैं 8 क्लास में था तब से शौक़ था मुझे इस चीज़ का। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की दुआएं थी, तो अभी इस जगह पे खड़ा हूँ। तो मेरे साथ कुछ ऐसा है कि मेरे ख़ानदान में जो है जितने भी हैं, मतलब कि मेरे कज़न्स भाई, ठीक है, जो जितने भी हैं, उनका सारा सबका यही था कि ये बंदा जो है ना इस फील्ड में आगे ना जाए, लेकिन मैंने उन्हें करके दिखाया। सबसे पहले मैंने 2018 में कंपटीशन खेला है, ठीक है, उसके पीछे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है, 7-8 साल की ऑलमोस्ट। 2010 का मैं इस काम में मैं पड़ गया हूँ कि मैंने कुछ करके दिखाना, कुछ करना है, जो मर्ज़ी हो जाए। थोड़ा सा ज़रा अपना स्टार्टिंग के बारे में बताइएगा कि किस तरह से आप जो है आपको शौक़ पड़ा, किस तरह से जो है आप इस फील्ड में शौक आए। भाई मुझे बेसिकली फिल्म वगैरह देख के पड़ा है, सलमान खान को देख लिया, ठीक है, सनी को देख लिया। तब यही मतलब कि दौर चल रहा था कि एक्ट्रेस को देख के तो इस साइड पे है। मुझे ये नहीं कि मेरे मतलब कि खानदान में कोई बॉडी बिल्डर नहीं है, उनकी तरफ से मुझे मोटिवेशन नहीं मिली। तो मेरे मोहल्ले के, हाँ, मेरे उस्ताद हैं, तो उन्हें मैं देखता था जिम में जाके। तो मेरा यही था कि मैं इनकी तरह का जो है ना आइडियल बनूँ, ये वो मेरे मसाले थे, ठीक है। तो उन्हीं का मैं शागिर्द हुआ था 2014 में। तो उन्होंने ही मुझे थोड़ा मतलब कि मोटिवेट किया था इस बारे में कि ये बहुत अच्छी लाइन है, बहुत ठीक है। लेकिन पहले तो शौक़ था मुझे, ऐसा से जब मैंने देखा इसके अंदर घुस के, तो मुझे पता चला कि यार इससे अच्छा काम ही कोई नहीं है, ठीक है।
इसमें पैसे भी कमाओ, ठीक है, और अपना शौक भी पूरा करो। और दूसरी बात ये है कि मैं असल में जो आपसे जानना चाह रहा था कि जैसे मिसाल के तौर पे जब आपने जो है जिम स्टार्ट की थी, अपना वर्क जो है करना स्टार्ट किया था, तो वो आप मिसाल के तौर पे पहले घर पे ही अपना जो पुशअप वगैरह करते थे नहीं नहीं या? नहीं 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 नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं था, क्योंकि मतलब कि हमारे गांव में एक छोटी सी दुकान थी, ठीक है, उसके अंदर सामान रखा हुआ था पुराना, तो जिसे आप ओल्ड स्कूल बोलते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जाके बस जो जो मुझे समझ में आता था वो करता था मैं। तब उस्ताद वाला कोई सीन ही नहीं था। तो मतलब 6-7 माह 1 साल तक ऑलमोस्ट मैं वहाँ पे जो है ना वो किया जिम वगैरह। फिर बाद में जब सिटी के अंदर आए हैं तो फिर पता चला कि जी जिम जो है वो मतलब कि बड़े भी हैं सिटी के अंदर वहाँ पे आके ज्वाइनिंग की है, ठीक है, एडमिशन वगैरह लिया है। तो फिर आस्ता आस्ता अल्हम्दुलिल्लाह 2018 में पहला कंपटीशन खेला। और जब मैं सिटी के अंदर गया हूँ, ठीक है, वहाँ पे बड़ा जिम देखा, एडमिशन लिया है, तो वहाँ पे 6-7-8 माह तक तकरीबन मैंने किया। उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया, 2-2.5 साल ऐसे ही मैं मतलब कर रहा हूँ, नहीं किया। तो फिर घर में वाले साहब ने सामान जो है ना ला के दे दिया, तो घर से फिर स्टार्ट किया। तो ऐसे ही बस मतलब कि मेरा सफ़र जो है ना मतलब कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए लेकिन यार मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने कहा मैंने करना है तो करना है, जो मर्ज़ी हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह घर वाले ऐसा ऐसा फिर सपोर्ट करना भी शुरू हो गया। उन्होंने पता उन्हें चल गया था कि ये बंदा अब पीछे हटने वाला नहीं है। तो बड़ी मेहनत की है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो आजकल के जो मैं लड़के देखता हूँ तो आके मेरे साथ जब सवाल करते हैं ना कि सर जी हम कितनी देर में तैयार होंगे, तो मेरा एकदम से जो है ना मेरी हंसी निकल जाती है कि यार इन्हें मैं क्या बोलूँ, 3 माह में तैयार हो जाएगा या 6 माह में तैयार हो जाएगा, 1 साल में तैयार हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको अपना लाइफ स्टाइल बनाएं, ठीक है। ये बिगनर के लिए मैसेज है मेरा कि आप इसको अपना लाइफ स्टाइल बनाएं, ठीक है। डेली बेसिस पे जैसे आप स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह में जाते हैं ना स्टडी करने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ हासिल करने के लिए, ये भी वही सीन है कि आपने यहाँ पे आना है डेली बेसिस पे और अपना वर्कआउट करना है। और स्टीरॉयड का छोड़ दें, प्रोटीन का तब तक छोड़ दें जब तक कि आप एक ट्रैक पे चढ़ नहीं जाते। कम से कम 3 माह 4 माह तक आपने अपना वर्कआउट ऐसे ही करना है, 6 माह भी लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जाके आपने जो है ना प्रोटीन वाली साइड में, प्रोटीन है कोई गलत चीज़ नहीं है, वो भी वही है जो आप चिकन वगैरह खाते हैं, चिकन अंडे, ठीक है, फिश वगैरह, उससे आपको प्रोटीन मिलती है। तो वो भी सेम वही चीज़ है। लेकिन सिस्टम ये होता है कि जब तक आपकी डाइट पूरी कंप्लीट नहीं है तो तब तक आपको प्रोटीन का डब्बा लेने का फ़ायदा नहीं है। मुझे बहुत अच्छी बात लगी है जैसे सर ने एक बात की है कि जैसे आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, तो उसमें एक चीज़ स्कूलों में बेसिकली एक चीज़ देखी जाती है कि रूटीन जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। रूटीन डेली बेस पे अगर आप मिसाल के तौर पे आपको एक लेसन मिला है तो आपने उस लेसन में अगले दिन आपने स्किप कर दिया तो जो लेसन होगा वो आप सीख नहीं पाएंगे। वो सारी जो चीज़ें होंगी, वो सारी जो आपके दिमाग एक रैंडमली चल रहा होगा, वो सारी चीज़ें जो आपके दिमाग से निकल जाएंगी, आप इस चीज़ की तरफ आपका ध्यान ही हट जाएगा, ठीक है। तो सर ने बड़ी अच्छी बात की है, मुझे पर्सनली ये बात बहुत अच्छी लगी है इनकी ये बात। इन्होंने कहा है कि जिस तरह रेगुलर एंड पंक्चुअल हो के आप डेली बेस पे अपने स्कूल कॉलेजेस वगैरह यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, तो इसी तरह से ही इसको अपना लाइफस्टाइल बना लें, गेम को जो है वर्कआउट को अपना लाइफस्टाइल बना लें। तो मज़ीद जो है सर से जानेंगे उन्हीं की ज़ुबानी। जी सर पूछिए कुछ और क्या। मैं चाह रहा था कि बेसिकली आप मुझे ये चीज़ बताएं कि जब आपने स्टार्ट किया तो आपकी एज क्या थी तब? मेरी ऑलमोस्ट आज से कबल 12 साल पीछे चले जाएँ, मतलब कि 20 के लगभग होगा, ठीक है, 2021। तो ये थी मेरी। इसके बाद जो है ना तो हम बात कर रहे थे सर से, यही बात कर रहे थे सर ने मेरी पहले भी बात हो चुकी है इनसे, तो इन्होंने यही बात मुझे कही थी कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो तब बिल्कुल ही छोटी एज थी। वैसे जब से इनको शौक़ है, बिल्कुल ही छोटी एज थी इनकी। तो कह रहे थे कि मैंने तो घर वालों के साथ बिल्कुल जो है वो कर दिया था, उनके साथ नाराज़ हो गया था। मैंने कहा था कि मुझे घर पे सामान ला के दो, अगर जिम, मैं बेसिकली कह रहे थे कि मैं तब बहुत ही छोटा था जब मैंने अपने घर वालों को कहा था। तो फिर वालिद साहब ने सर आपको सामान ला के दिया था। उन्होंने बोला कि नहीं ये काम नहीं करना। हाँ एक और बात मुझे याद आई कि मेरे ऊपर इस बात का भी बड़ा इशू था कि तुम्हारी हाइट छोटी है, ये ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। ऑलमोस्ट 4.5 फीट की मेरी हाइट थी, ठीक है। तो इसके बारे में भी बड़ा इशू बना हुआ था। मेरे भी लोग चचाजाद भाई, चचा, ताया, अबू, कज़न वगैरह सारे वो एक ही बात, इसको मामू छड़वा दें, इसको छड़वा दें, इसकी हाइट कम हो जाएगी, ये छोटा रह जाएगा।
ऐसा कुछ भी नहीं है। हाइट जो है ना बेसिकली जो आपके दादा परदादा से आ रही है ना, जो आपकी जेनेटिक्स में है, वो आपका जो है ना वो अल्लाह की तरफ से है सीन। यानी कि हाइट का जो है वो आपके वेट लिफ्टिंग से या नहीं, आपकी गेम से कोई तल्लुक नहीं है। नहीं है। ये भी मैंने अक्सर है वीडियो में देखता हूँ, टिकटॉक में या आगे पीछे देखता हूँ, ये जी हाइट बढ़ाने के लिए ये एक्सरसाइज सब ब्लफ मारते हैं, सब झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके अब्बू की या आपके दादा अब्बू की हाइट छोटी है ना, या आपके मामू की हाइट ज़्यादा है, आप ननियाल में भी जा सकते हैं, ददियाल में भी जा सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए इस चीज़ का जो है ना कभी भी आप अपने माइंड में ना रखें, और ख़ास करके अपने पेरेंट्स को ये बात बताएं कि हाइट का बॉडी बिल्डिंग के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। तो मैं ये चाह रहा था कि आपसे जो है हम टिप्स तो लेते रहते हैं, हर किस्म की जो आप हमें टिप्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी देते हैं, बताते भी हैं। तो मैं आज बेसिकली मेरा मकसद यही था कि आपको जो है मतलब एक टॉपिक रखा जाए कि आपके जो है हम सारी जो है वो लाइफ़स्टाइल के बारे में जानें कि कैसे आपने स्टार्ट किया और किस तरह से। तो जैसे कहते हैं कि मेहनत करने वाले जो होते हैं वो उनका मेहनत जो है वो मेहनत का सिला लाजमी मिलता है। तो अभी देख सकते हैं आप सर की बॉडी बिल्कुल हट्टे कट्टे बने हुए हैं माशाल्लाह से। तो दो तीन इन्होंने कंपटीशन भी खेले हैं, पाकिस्तान लेवल पे भी खेल के आए हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी खेले हैं और नेशनल चैम्पियन हूँ, पंजाब चैम्पियन हूँ, डिवीज़न गुजरांवाला चैम्पियन सियालकोट। 2022 मेरा बहुत ही अच्छा साल रहा है, बहुत ही अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। और 2018 में मैंने फ़र्स्ट टाइम कंपटीशन के लिए गया था, ठीक है। तो पाक चैम्पियन में मेरी 7 पोजीशन आई थी, टॉप 7 में अल्हम्दुलिल्लाह। और सियालकोट में मैं सेकंड आऊँ, डिवीज़न गुजरांवाला में 4th पोजीशन थी, ठीक है। और उसके अलावा पंजाब में भी ऑलमोस्ट 4 ही थी। 2022 मेरे लिए बहुत ही अच्छा जो है ना, बहुत ही मतलब कि लकी साबित हुआ। तो बस सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी बायोग्राफ़ी हमने जानी। तो मज़ीद आपसे जो है ना मुलाकात होगी। तो इस बात से एक बात की आपको जो है एडवर्टाइज़ करता जाऊँ कि हमारे चैनल को शानी चैम्पियन को जो है बिल्कुल सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपकी दुआएं से, आपकी सपोर्ट से मैं आगे जाना चाहता हूँ, आपके प्यार मोहब्बत से, और आपका प्यार ही चाहिए। जी सर, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफ़िज़।